आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा भाग हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक चौथे के 2 सवालों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमारा तीसरा सवाल। तो एक बार मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, मतलब कौन सा समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो इस श्रेणी हमें बतानी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, और इसका सर्वांतर भी निकालना है। अगर श्रेणी ये होगी, एपी में होगी, तो इसके अगले 3 पद भी हमें निकालने हैं। तो जैसे हमने पहले सवाल को किया है वैसा ही कर लेना है। तो पहले इसको हम श्रेणीबद्ध जमा लेते हैं, मतलब इसको हम देखिए श्रेणी में जो पहला कहना चाहिए कि पद होता है इसको हम A1 कहते हैं, जो दूसरा पद होता है इसको हम A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3, A4 इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको हम जमा सकते हैं। जैसे A1 बराबर कितना है, -1.2, फिर A2 बराबर -3.2, फिर A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर -7.2। इस तरह से ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर हम कहना चाहिए कि जो 2 पद हैं दोनों पद के बीच का सर्वांतर निकालेंगे, फिर इन दोनों पद के बीच का, फिर इन दोनों पद के बीच का। देखते हैं कि सर्वांतर इसमें क्या निकल के आता है। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले पद के लिए D1 हो जाएगा। तो पहले पद के लिए D1 कैसे निकालते हैं, तो पहले पद का निकालना है तो पहले पद दूसरे पद का साथ में निकलेगा। तो ये होता है A2 - A1। ठीक है, A2 - A1। तो द्वितीय पद से अगर प्रथम पद को हम घटा दें तो प्रथम पद के लिए D1 निकल जाएगा। तो A2 कितना है हमारे पास में, -3.2, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर A1 कितना है, A1 है हमारे पास में यहाँ पे -1.2 है। ठीक है, तो D1 बराबर -3.2, यहाँ पे माइनस का माइनस से जब गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 1.2। तो एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे ऋणात्मक में, तो आंसर ऋण का जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को हम घटाएंगे, 2 से 2 गया तो 0, दशमलव नीचे दशमलव, 3 से 1 गया तो 2। ठीक है, तो D1 कितना मिला हमें, -2 मिला। फिर D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालने पर देखते हैं कितना मिलता है हमको। तो D2 कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम अब तीसरे पद और दूसरे पद को घटा के। तो तीसरा पद क्या है, A3 कितना है हमारे पास, -5.2, माइनस A2 कितना है हमारे पास में, -3.2 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 5.2, ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3.2। ठीक है, अब इनको हम घटा लेंगे, बड़ी संख्या ऋणात्मक में है तो आंसर ऋण में जाएगा। 2 से 2 गया 0, दशमलव नीचे दशमलव, 5 से 3 गया तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो D2 कितना आया हमारा, -2 आया। दशमलव के बाद 0, इसका कोई महत्व नहीं है। कोई संख्या यहाँ पे होती तो इसका कोई महत्व हो सकता था। ठीक है, इसके बाद कोई पॉइंट लगा के 0 लगाएं, इसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर D3 निकाल लेते हैं। D3 किसका निकलेगा, तीसरा पद और दूसरा पद में, हाँ तीसरा पद और सॉरी ये जाएगा चौथा पद और तीसरा पद में। तो चौथा पद क्या है हमारे पास में यहाँ पे, -7.2, तो -7.2 माइनस A3 कितना है हमारे पास में, -5.2। ठीक है, तो यहाँ से -7.2 और दोनों मिलके धन हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5.2। ये दोनों को हम घटा देंगे, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो आंसर जो आएगा ऋणात्मक आएगा। 2 से 2 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव जाएगा, 7 से 5 गया 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो D1 है हमारा ये बराबर है D2 के, और D2 बराबर है D3 के। तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणियाँ AP है।
ए पी है, इसलिए इसका 4 पद तो हमको दिए थे, अगले 3 पद निकालना है। तो अगला कौन सा पद आएगा, इसलिए इसका 5वां पद। अब 5वां पद कैसे निकालते हैं, 5वें पद निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस 4D। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन सा पद निकालना होता है वहाँ डी के सामने एक संख्या कम कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर 6वां पद हमको लेना होता तो 6वें के लिए हम क्या करते, ए तो रहता, डी भी रहता, लेकिन 6वें के लिए यहाँ पे 6वें के लिए यहाँ पे 5 जाता। ठीक है, जैसे 5 के लिए 4 आया, वैसे ही 6 के लिए यहाँ पे 5 जाता। 7वां होता तो यहाँ 7 की जगह 6 आ जाता। ठीक है, इस तरह से इसको करना होता है। तो इससे क्या निकल जाता है हमारा अगला पद। अगला पद कौन सा, मतलब 5वां, तो A5 निकल जाएगा इससे। तो A5 नहीं लिखना है। ए कितना था हमारा, ए मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना है हमारा, -1.2। तो -1.2 लगाएंगे यहाँ पे एक ही जगह, -1.2 धन 4 का 4 आ जाएगा गुणा डी। डी कितना निकाला हमने, -2। -2 आ गया। तो -1.2 धन 4 का गुणा -2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, पहले तो इसको हल करना है। 1.2 ऋण और धन मिलकर हो जाएगा ऋण 8 का 8। अब हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या ऋणात्मक है, आपस में जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, जैसे कि यहाँ पे 1.2 है और यहाँ पे 8 है। 8 के बाद में कोई चीज़ नहीं है, कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव के 0 हम लगा सकते हैं। अब ये जुड़ जाएंगी आपस में, तो 2 का 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव बीच में, दशमलव हो जाएगा, तो 9.2। 5वां पद क्या मिला हमें, 9.2 मिला। उसके बाद में 6वां पद, 6वां पद क्या हो जाएगा, ए धन। अब यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 जाएगा, 1 कम आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 आया था 5 के लिए, तो यहाँ 5 आएगा 6 के लिए, और डी का डी। तो इससे क्या निकालेंगे हम, A6 निकाल लेंगे। ए कितना है हमारे पास में, -1.2 प्लस 5 का 5, डी। डी की जगह क्या जाएगा हमारा, माइनस का 2 हो जाएगा। डी का मान कितना निकाला था हमने, -2 निकाला था। 1.2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना 2 से, 5 2 से 10, तो 10 आ जाएगा माइनस का, लेकिन तो ये आ गया 10 यहाँ पे। अब 1.2 प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 का 10। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या जाएगा 2.11, 10 11। ठीक है, ये माइनस आएगा। तो यहाँ पे 6वां पद हमको क्या मिल गया, 11.2 मिल गया। तो हमें यहाँ पे 3 पद निकालने थे, 2 पद निकाल चुके हैं। अब इसका हम तीसरा पद निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा पद यहाँ पे हम देख लेते हैं। तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे पद के लिए है, मतलब तीसरा कौन सा, 7वां पद, 6वें के बाद 7वां। तो 7वां पद के लिए ए धन, यहाँ से अब 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा, ये 7A, मतलब 7वां पद। ए की जगह पे ए का मान कितना है हमारे पास में, -1.2 धन 6 का 6, डी कितना है, -2 ऋण 1.2 धन 6 का गुणा 2 के साथ होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ऋण का ऋण हो जाएगा। अब -1.2 धन ऋण मिलकर ऋण, अब ये हो जाएगा 12। ठीक है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 12 और 1 हो जाएगा 13.2। ठीक है, तो अगला मतलब 5वां पद, A5 जिसे हम कहेंगे, A5 कितना मिला था हमको, -9.2। फिर A6 हमने निकाला था -11.2, और A7 हमने अभी निकाला है -13.2। तो इस तरह से ये 3 पद हमने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका अगला भाग था हमारा,
दूसरे नंबर का ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसका हम तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे, सॉरी तीसरा भाग था, अगले वीडियो में चौथा भाग हल करेंगे।